सड़क का किया भूमि पूजन। हिमाचल प्रदेश पीसी शर्मा गुलाब चंद शर्मा आज जिला मंडी के बलह विधानसभा क्षेत्र के विधायक इंद्र सिंह गांधी के द्वारा छज्जवान खाबू से ग्राम पंचायत दूसरा खाबू सड़क का किया गया भूमि पूजन। इस सड़क निर्माण से 5 ग्राम व 3 पंचायत को फायदा मिलेगा। यह सड़क 1997-98 में बनी थी, लेकिन इस सड़क को आज तक किसी भी सरकार ने पक्का करने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब जाकर बीजेपी की जयराम सरकार के द्वारा इस सड़क के निर्माण के लिए 2 करोड़ 45 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। छज्जवान खाबू के लोगों को करीब 24 वर्षों के लंबे अरसे बाद यह सौगात मिल रही है। इस सड़क निर्माण के लिए बलह के विधायक व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का ग्रामीण मीडिया के माध्यम से तहे दिल धन्यवाद किया। छज्जवान खाबू के शक्ति केंद्र अध्यक्ष दामोदर ठाकुर ने भी लोगों का व जयराम ठाकुर को मीडिया के माध्यम से धन्यवाद किया। ग्राम देवता ग्राम शांति कुल देवता कुल शांति देवता सरस्वती कुलानाम सोती कुलवर्धनी आय जय नमस्ते से सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वामी। हेरो एक आप भी उसी बार कर रहे हैं हेलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। गांधी जी तुम्हारे बड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गांधी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा सभी से निवेदन, कृपया आज के मुख्य अतिथि हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, तो जो भी मेरे स्थानीय कार्यकर्ता या गांव के जो लोग हैं उनसे निवेदन है कि कृपया पंडाल में आए और अपना स्थान ग्रहण करें। विकासखंड बल, पहले विकासखंड मंडी था, उसके बाद विकासखंड बल था, उसके बल है, उसके मतलब जो है तत्वावधान में ये सड़क निर्मित हुई थी। तो महज एक औपचारिकता थी, 2-3 महीने ही ये रोड चलता था। यहाँ छोटी गाड़ियां जो है वो अपने रिस्क पे आती थी, कोई पास ऐसा तो रोड था नहीं कि कोई एनओसी थी कि भाई हाँ इस रोड पे वो गाड़ी आ सकती है, ये गाड़ी आ सकती थी।
लेकिन चलो मैं यहाँ की जनता से भी इतना आग्रह करता हूँ कि जब हमने 25 वर्ष तक इंतजार किया, जब हम पानी का टैंक जो है, सुनो जी मैं बता रहा हूँ आपको, पानी का टैंक 1 लाख का ऊपर धार पे बना हुआ है। जब रोड का शिलान्यास होता है तो विधि उसका कार्य भी होता है। तो फंड बहुत कम होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जितने फंड्स थे उससे कहीं ज्यादा हमने इसमें माननीय विधायक महोदय की मतलब इन्होंने हमें बार बार इस पे फोर्स करते थे कि इसमें खर्च करो, इसमें ज्यादा से ज्यादा काम करो। तो मुझे लगता है जितना मुझे जो याद है कि 20-21 में शायद इसमें 6 लाख रुपए था और बाद में 21-22 में 10 लाख रुपए बजट था। लेकिन जो हमने काम किया वो लगभग 40 से 45 लाख इसमें अब तक खर्च किया हुआ है। उसके बाद 2021 में माननीय जो विधायक जी है उन्होंने इस सड़क को विधायक अपनी जो एमएलए प्रायोरिटी स्कीम होती है, विधायक प्राथमिकता जो होती है, उसमें इन्होंने इसको इंक्लूड किया और विभाग को मतलब निर्देश दिए कि इसकी तुरंत जो है इसकी डीपीआर आप तैयार करें। और हमने भी उतनी स्पीड से काम किया और इसको नबार्ड में सबमिट किया। बहुत लंबा प्रोसेस होता है, कई चैनल से जाती है। उसके बाद इसकी स्वीकृति हुई और अब इसके टेंडर्स जो है हो चुके हैं। इसमें लगभग 3,76 लाख रुपए खर्च होने हैं इसकी सारी मतलब अपग्रेडेशन में। ये अच्छा मोटरेबल सड़क बनेगी और लगभग 1 साल में जो है, 1 साल भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, पर जो मैक्सिमम टाइम है वो 1 साल है। और इससे पहले जो हम इस सड़क को पूरा करेंगे और विधिवत रूप से जो है इसका फिर मोटर जो बस के लिए योग्य जब सड़क बनेगी तो इसका पास करके इसका उद्घाटन करवाएंगे। मतलब माननीय सीएम साहब या जो भी विधायक महोदय जो भी मौके पे। जहाँ तक आप लोगों का रोज की जो बात है कि जो बस की जो कह रहे थे कि गैस की गाड़ी जो है आज क्यों नहीं आ पाई, उसका कारण ये है कि जो पहले सड़क जो है पास की जाती है उसके बाद जो है उसका सर्टिफिकेट इशू होता है। तो आज जो है ये एम्बुलेंस के लिए पास हुई है, इसका सर्टिफिकेट हम आज ही जारी कर देंगे और जो संबंधित विभाग जो है वो फिर उसके बाद जो अपनी प्रक्रिया शुरू करेगा। उनका कितना टाइम लगता है, हफ्ता लगता है, 2 दिन लगते हैं या 4 दिन लगते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे गैस की गाड़ी आनी चाहिए। वो जो मैटर है आप उनसे टेकअप कर सकते हैं। हम इसका जो है आज ही जो है वो सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। बाकी ये जो 2-3 पंचायत हैं जैसे कोठीगेरी है, ये आपका छजवान खाबू है, ये रबियास है या कोई और है साथ की, इनमें विभाग ने काफ़ी काम किए हैं जो इस मतलब माननीय विधायक महोदय के टेन्योर में। इसमें ये आपको याद होगा कि एक पुल जो बहुत बड़ी समस्या थी यहाँ पे नीचे कोठीगेरी में, उसका शिलान्यास उसका उद्घाटन हुआ इसी सरकार इसी टाइम में। मैं सरकार का माननीय मुख्यमंत्री का अभिनंदन करता हूँ तथा विभाग का अभिनंदन करता हूँ। साथियों कोई भी चीज हो उसको बनाने में चाहे घर की बात हो, गौशाला की बात हो, चाहे छोटी सी बावड़ी बनाने की बात हो, उन चीजों को बनाने में समय लगता है। जैसे कि हमारे बीच में इस पिछवाड़ी विभाग के हमारे इंजीनियर जो हमारे एक्शन है उन्होंने अपना संबोधन किया और आपके समस्त विभाग की श्री प्रदीप ठाकुर जी और यहाँ के सहायक अभियंता श्रीमान रविंदर शर्मा जी जो अभी 4 दिन के बाद सेवानिवृत्त होंगे, उन्होंने यहाँ सेवा दी है, उनको मैं एडवांस में बधाई देना चाहता हूँ। भाई रविंद्र शर्मा जो हमारे यहाँ कनिष्ठ अभियंता हैं और इंजीनियर बख्तराम शर्मा जी जो बिजली विभाग से हमारे सहायक अभियंता हैं, उनके जय साहिबान SMS श्री DC चौहान जी, जिनका संबोधन और नीतियाँ जो हमारी सरकार की है, जो हमारी एग्रीकल्चर विभाग की जो हमारी समस्या जिनको हल करने के लिए आपको पास अपना वक्तव्य रखा और आपने उन चीज़ों को समझा कि किस तरह किसान काम करता है, किस चीज़ की सरकार की जो हमारी नीतियाँ उनको गांव-गांव तक पहुँचाना या जो इसके लाभ है उसको किस तरह किसान तक पहुँचाना, वो सारा उल्लेख उन्होंने किया। इस तरह हॉर्टिकल्चर विभाग के जो बागवानी हमारे
श्री राकेश राणा जो हमारे SMS हैं, उन्होंने भी इस पे पक्ष रखा कि बागवानी को किस तरह हम आगे बढ़ा सकते हैं और किस तरह हम इन चीज़ों को बेरोजगारों को साथ लेकर जो है अपनी बेरोजगारी को खत्म करते हैं। जो आपके समक्ष हर चीज़ों का उल्लेख किया, मैं इन्हीं सभी का अभिनंदन करता हूं कि जो इन्होंने चीज़ें बताई या आने वाले समय में हम किन कार्यों को करेंगे उन पे आप ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि साथियों युवा जो साथी है पढ़े लिखे बहुत हैं, हमारे बच्चे भी हैं, आपके बच्चे भी हैं, लेकिन आज के ज़माने में कंपटीशन बहुत है और जो नौकरियां पाने के लिए बहुत मुश्किल करना पड़ती है। साथ साथ जहाँ इन चीज़ों को अगर हम ध्यान में लाएं और इनका पालन करें तो हो सकता है कि हमारी बेरोजगारी को खत्म किया जा सकता है। ये माननीय मुख्यमंत्री की देन है। हमारे हॉर्टिकल्चर विभाग के जो मिनिस्टर हैं आदिवासी 74 लाख जो यहाँ खर्च की आएगी, इसका हमने विभिन्न किया। आपको मैं इसके लिए बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम के बीच में हमारे बीच में पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री दिवेश ठाकुर जी, बहन नीलम जी जो हमारी पार्टी की सचिव और आपकी पूर्व में पंचायत की प्रधान रही, स्थानीय पंचायत की प्रधान श्रीमती नेहा बंसल जी और सभी वार्ड मेंबर, श्रीमती ऋतु राज जी जो हमारी दूसरा खाबू पंचायत की प्रधान है, भाई दामोदर ठाकुर जो हमारे शक्ति केंद्र के सम्मानीय अध्यक्ष, श्री किशोरी राज जी कोठीगरी के प्रधान भी हैं और हमारे शक्ति केंद्र कोठीगरी के अध्यक्ष हैं, श्री परमदेव शर्मा जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व में प्रधान रहे, श्री विक्रम शर्मा जी जो आपके स्थानीय यहाँ कार्यकर्ता भी हैं और पूर्व में प्रधान रहे, श्री सुखलाल जी जो सूबेदार रिटायर हैं और इस बूथ के सम्मानीय अध्यक्ष श्री रूपलाल जी, बूथ पालक BLA और सभी सम्मानीय कार्यकर्ता, भाई यादविंदर जी जो SMC के चुनाव खाबू स्कूल के प्रधान भी हैं और युवक मंडल के भी अध्यक्ष हैं, श्री गुरुदेव शर्मा जी जो हमारे सूबेदार हैं, श्री मुंशीराम जी युवा मोर्चा के हमारे साथी, श्री रमेश शर्मा जी आपके चौकी चरहण के बूथ के अध्यक्ष भी और सम्मानीय प्रधान रहे, श्री हेमंतराम शर्मा जी पूर्व में प्रधान और पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, श्री नरेश शर्मा जी पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, श्री दत्तराम शर्मा जी रिटायर्ड इंस्पेक्टर और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, श्री गोपाल दास जी, श्री परमदेव जी, श्री रिखराम जी, श्री बलदेव चंद जी और श्री बेसर चंद जी तथा मंच संचालन कर रहे मेरे भाई किशन चंद जी और यहाँ वार्ड मेंबर उपस्थित श्री देसा जी, हेमराज जी, कुशल्या देवी जी, परमदेव जी और अन्य सभी यहाँ मौजूद मेरी मातृशक्ति हमारी महिला मंडल की अध्यक्षा और उनकी कार्यकारिणी जो हमारी नैना महिला मंडल चुजवान खाबू है और सम्मानीय मेरे जुर्गवान नौजवान साथी तथा मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस कार्यक्रम में जो हमें लंबे समय से इंतजार था, कई बार इस पे टिक्का टिक्की भी हुई, विरोधी भी हुआ और विरोध के साथ इसका बहिष्कार भी हुआ, उसको विराम